हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा मैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम सीटेट 21 जनवरी 2022 के पेपर 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो सब्जेक्ट है उसके आंसर की को जानेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। अगर आपको किसी और डेट की आंसर की जानना है तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पर सेंड करके आप अपने क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, जिससे मैं उसके आंसर की बनाकर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अध्यापिका किसी विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किसमें सहायक होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात ए बी एंड 1, 2 एंड 3 जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। ए ऑप्शन संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, बी ऑप्शन विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, एंड सी ऑप्शन विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना। ये तीनों ही इसके सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 1, 2, 3, 4 जो है चारों ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है गुणज वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह डैश का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पाठ्यचर्या में उपयुक्त यथोचित समायोजन करके। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता है या कहती है। ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समूह कार्य और स्व आकलन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3
पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञा पालक अभिनवीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। क्वेश्चन नंबर 16 है, हार्दिक को कम दिखाई देता है, अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चलता सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? तो इसका राइट ऑप्शन एकदम सिंपल आंसर है इसका कि पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, अर्थात उसको जो बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें हैं उसको या बुक में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परिकल्पनात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है को ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन ए, समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। कथन आर है, समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। सही विकल्प इसमें से चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों ही गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रटकर याद करने पर बल। किसी भी शिक्षा की विशेषता कंठस्थ करना या रटना नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रटकर याद करने पर बल। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों के कार्य में त्रुटियां या त्रुटियों को किस प्रकार लेना चाहिए? इससे संबंधित यह प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, आंतरिक अर्थात स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है जो कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनके शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, से गुणात्मक रूप से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। क्वेश्चन नंबर 27 है, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। जब वह 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन ए, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। कथन नंबर आर, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। सही विकल्प चुनना है इसमें से कि कौन सा सही विकल्प है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है या आर सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पर ए के जगह पे बी टाइप हो गया है, तो यहाँ होना चाहिए ए और बी दोनों सही है और आर व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सहयोगात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया या रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये इसके सही आंसर हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने CDP सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है, 30 में आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।